करूंगा। और पहले मैं गरीबों की बात करता था, अब गरीबों के लिए काम करूंगा। मुझे मौका तो दीजिए, अभी 2 दिन हुआ है और आप यॉर्कर पे यॉर्कर मारे जा रही हैं। लग रहा है क्या? अच्छा ये बताइए कि YouTube पत्रकार से फिर आप यूट्यूबर हो गए, फिर आप समाज सेवक हो गए, फिर आप निर्दलीय हो गए, अब आप पार्टी के मेंबर हो गए। ये इतना इंस्टेंट बदलाव कैसे? कहाँ बदलाव हुआ? हाँ। देखिए, पहले भी मैं माइक से दूरी नहीं बनाया था और अभी भी मेरी दूरी माइक से नहीं है। नहीं, पहले आप माइक के इस पार थे साहब, अब आप माइक के उस पार हैं। बहुत अंतर आ गया है। नहीं, पहले माइक के इस पार था तो मैं आवाज उठाता था, अब माइक के उस पार हो गया हूं तो मैं काम करूंगा। लेकिन आप तो कहते थे कि उस पार वाले काम नहीं करते। तो भैया शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस अमृता गर्ग पत्रकार ने ना मनीष कश्यप को अपने इंटरव्यू में बुलाया और कुछ ऐसे सवाल किए जो मनीष कश्यप पूरा बौखला गया। मनीष कश्यप घुमा फिरा कर सवाल के जवाब देने भी लगा, लेकिन अमृता गर्ग भी कहाँ मानती है, इसको घुमा फिरा के ही इसको धो डालती है। और मनीष कश्यप इस हालत में हो गया कि लास्ट में आप देखेंगे कि हाथ जोड़ने लगा इसके आगे और बोला कि क्या खुन्नस निकाल रही हो मेरे से। लेकिन अमृता गर्ग ने इसको उस बात पर भी नहीं छोड़ा, उस बात पर भी इसकी धुलाई कर डाली है। आखिर कैसे इसकी धुलाई की है, कैसे हर सवाल का जवाब दिया है, इस मनीष कश्यप को कैसे धोया है, तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और लास्ट में कुछ ऐसा क्लिप है जो कि मनीष कश्यप हाथ जोड़ता हुआ नजर आएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला सवाल, कमल का फूल हाथ में डालकर, गले में माला पहनकर कैसा लग रहा है? किसको अच्छा नहीं लगता है? राहुल गांधी को भी अगर कमल का फूल दीजिएगा तो वो भी बोलेंगे कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कमल का फूल मिला। अच्छा, उनको भी देके देखिए, एक बार उनसे भी पूछ के देखिए कि कमल का फूल आपको कैसा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। आप इस देश के किसी भी विपक्षी नेता से पूछिएगा कि कमल का फूल कैसा लगता है तो उनको भी अच्छा लगता है। तो कमल का फूल तो पूरी दुनिया को अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और जो रंग चढ़ा है अब YouTube पत्रकार से एक नेता का, ये सफर तो तय नहीं करना चाहते थे आप? नहीं, तो सफर तो तय करना चाहता था, बिल्कुल तय करना चाहता था। जेल से निकलने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं पत्रकारिता में सिर्फ रह जाऊं तो शायद से जो है ये लोग फिर सलाखों के पीछे डाल देंगे जो पक्ष के नेता हैं। तो मैंने सोचा था कि सिस्टम में अब मनीष कश्यप को आना ही पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ने मनीष कश्यप को बहुत तंग किया और 9 महीना में उस जुर्म का सजा काटा जो गुनाह मैंने किया ही नहीं था। तो जेल यात्रा कैसी रही सरकार? आप बताइए कि जेल यात्रा कैसे रहती है। 2 दिन आप एक बार जेल में जाके देखिए। नहीं, मैं क्यों जाऊंगी? नहीं, बहुत कुछ वीडियो आप डालिएगा और उस पर कार्रवाई ना हो तो जेल में कैसे जाऊंगी? अच्छा, बात तो सही है। कुछ चीजें तय किया है, जैसे आपको जो है हफ्ते में 2 बार मोबाइल फोन से आपके परिवार वालों को से बातचीत कराई जाएगी, आपको जेल मैनुअल के हिसाब से खाना दिया जाएगा, जेल मैनुअल के हिसाब से खेलने के लिए ग्राउंड दिया जाएगा, जेल मैनुअल के हिसाब से जो है लाइब्रेरी दिया जाएगा, आपको पढ़ने की व्यवस्थाएं दी जाएगी। और वो सारा चीजें अब कैदी को मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, तो अगर जेल में अगर वो जाता है, वो सिस्टम की बात है ना। ये तो सरकार सुधारे सिस्टम। तो पत्रकार आवाज उठाएगा, पत्रकार तो उठा रहा है ना। जब पत्रकार नेता बन जाएंगे तो कैसे आवाज उठा पाएंगे, बताइएगा। शाबाश। त्रिपुरारी जी, माइक लेकर आप उतर जाया करते थे बीच बाजार, सड़क पर कहीं भी, है ना? तो अब वो माइक तो आपसे खुन्नस है अमृता जी, आपको मेरी आपसे खुन्नस कोई नहीं है। 2 दिन हुआ मुझे ज्वाइन किए हुए और आप जो है एकदम पूरा धड़ाधड़ जो है। मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि माइक से मेंबर। अच्छा, लसित मलिंगा माइक वाला लहजा एकदम जो है पैर पे यरकर मार रही है यहाँ पे एकदम। एक क्लीन बोल्ड में मनीष कश्यप को करके ही ना, मैं क्यों क्लीन बोल्ड करूंगा आपको? माइक पकड़कर एक त्रिपुरारी जी ग्राउंड पर दिखते थे। अब कमल को थामे हुए एक मेंबर पार्टी का हमें मंच पर दिखता है। क्या बदलाव आएगा? एकदम पहले जिस प्रकार से मैं आवाज उठाता था उसी प्रकार से मैं अब काम करूंगा। बदलाव बस इतना ही होगा कि पहले सिर्फ आवाज उठाता था, अब मैं काम करूंगा। और पहले मैं गरीबों की बात करता था, अब गरीबों के लिए काम करूंगा। मुझे मौका तो दीजिए, अभी 2 दिन हुआ है और आप यॉर्कर पे यॉर्कर मारे जा रही हैं। लग रहा है क्या? अच्छा ये बताइए कि YouTube पत्रकार से फिर आप यूट्यूबर हो गए,
फिर आप समाज सेवक हो गए, फिर आप निर्दलीय हो गए, अब आप पार्टी के मेंबर हो गए। ये इतना इंस्टेंट बदलाव कैसे? कहाँ बदलाव हुआ? हाँ। देखिए, पहले भी मैं माइक से दूरी नहीं बनाया था और अभी भी मेरी दूरी माइक से नहीं है। नहीं, पहले आप माइक के इस पार थे साहब, अब आप माइक के उस पार हैं। बहुत अंतर आ गया है। नहीं, पहले माइक के इस पार था तो मैं आवाज उठाता था, अब माइक के उस पार हो गया हूँ तो मैं काम करूंगा। लेकिन आप तो कहते थे कि उस पार वाले काम नहीं करते, सिस्टम सरकार के हमेशा सभी लोग नहीं, मैं कहता था कि उस पार वाले जो है कुछ लोग काम नहीं करते थे, नहीं करते हैं, ये चीजें सही है। और उस पार वाले कुछ लोग हैं जो लगातार काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। जैसे किसी एक पार्टी के होंगे जो काम करते हैं। नहीं, समझ गया। हाँ तो भैया, अभी तक आपने जो वीडियो देखा है वो वीडियो का सिर्फ और सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और इस पिक्चर में ना मनीष कश्यप की आगे अच्छी धुलाई होने वाली है, तो अच्छी धुलाई को भी देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना होगा। तो चलिए दिखाते हैं आगे का वीडियो। कारण है नहीं, तो अगर ये कारण होता तो इस तरीके की बैठकें नहीं होती। लोग जो है घरों से बाहर निकले ही नहीं वोट देने के लिए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि विपक्ष की स्थिति क्या है क्या नहीं है। तो मुस्लिम लोग घरों से बाहर। हिंदू मुसलमान पर क्यों उतर आते हैं? मैं तो वोटर की बात कर रही हूं, मैंने यंगस्टर्स की बात की। मैंने तो मैं एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहा हूं। ज्यादातर मुसलमान जो है वो विपक्ष को वोट करते हैं, और जो समझदार मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। मतलब जनता समझदार नहीं है? जनता को जो जनता बीजेपी को, एनडीए को वोट ना करे वो समझदार नहीं। नहीं, ये कहा ना आपने? नहीं, देखिए, देखिए, आप दूसरी तरफ वालों की बात करने लगे ना, आप पलटने लगे ना बात से। अब आप कहेंगे मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। मुझे क्लियर तो करने दीजिए। जो समझदार पढ़े लिखे मुसलमान है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ, मतलब जो वोट ना करे वो समझदार नहीं है। नहीं, वोट ना करे तो वो तो सही में समझदार नहीं हाँ। है। इसकी मौका समझदार मान नहीं, दूसरी पार्टी को जो वोट करे वो समझदार नहीं है। नहीं, दूसरी पार्टी को जो सपोर्ट करे उसकी बात नहीं कर। आपने कहा ना अभी कि जो समझदार मुसलमान है, देखिए मैं आप ही की वर्डिंग को कोट कर रही हूं। आपने कहा कि जो समझदार मुसलमान है वो बीजेपी को वोट कर रहा है, यानी दूसरा मुसलमान ना समझ है। हाँ, जो ना समझ है, जिनको कांग्रेस ने इतने दिनों से ठगा, 70 सालों से ठगा, और फिर भी कांग्रेस को अगर वोट कर रहे हैं तो जनता ना। मनीष कश्यप साहब, नेताओं का गुर सीख लीजिए। नहीं, चुनावों में जनता जनार्दन हो जाती है, कोई ना समझ नहीं होता है। हाँ। जनता जनार्दन नहीं, 2014 नेता भगवान बना देते हैं जनता को चुनावों में। 24 में भी जिता रही है जनता जनार्दन। और समझदार सारे वोटर जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है, युवा सारे नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अच्छा चलिए, आप तो समझदार है ना, आप तो समझदार हैं, आप तो सीखे में आप समझदार हैं। निर्दलीय का जरा मतलब बताइए क्या होता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। निर्दलीय का मतलब कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं, अपने दम पे चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों को निर्दलीय कहा जाता है। जिनको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता उनको निर्दलीय कहा जाता है। जिनको किसी पार्टी पे भरोसा भी नहीं हो। नहीं, जिनको ऐसा नहीं है। ये मतलब कि आप एक मतलब कि पॉजिटिव पहलू को छोड़ के निगेटिव पहलू में जा रही है। अच्छा। कि जिनको किसी पार्टी पे भरोसा, जिनको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, वो लोग भी निर्दलीय भाग्य आजमाते हैं, और वो लोग भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। अच्छा, कोशिश तो पहले भी की थी आपने चुनाव लड़ने की 2020 में, और निर्दलीय के रूप में विधानसभा में उस समय 10,000 वोट आया था। और जिस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा था उसमें आज तक जितना भी चुनाव हुआ है, सबसे ज्यादा निर्दलीय में वोट लाने वाला मनीष कश्यप था। तो इस बार भी तो निर्दलीय लड़ने वाले थे आप? लड़के मैं लोगों के लिए काम करने वाला। हारने का डर था? नहीं, हारने का डर नहीं था। लड़के मैं लोगों के लिए काम करने वाला था, और मेरी पार्टी ने कहा कि आप जो है हमारे साथ मिलकर लोगों के लिए। आपकी पार्टी नहीं थी, अब है। अब पहले भी थी, अभी भी है। पहले पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया था। पार्टी ने कहा कि हम आपको काम करने का उचित मौका देंगे, आप अपने तरीके से काम कीजिए। पार्टी ने मौका दिया, मैं पार्टी के साथ हूँ। लेकिन टिकट नहीं मिला। एक मिनट, लेट मी क्लियर। जब मैं जेल के अंदर था तो मेरे लिए अगर किसी पार्टी के नेता ने आवाज उठाया तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही थे। लेकिन अब टिकट कहाँ से लीजिएगा? टिकट तो नहीं मिलेगा। देखिए टिकट नहीं मिलेगा वो अलग बात है। मुझे काम करने का मौका तो मिला, मुझे देश का सेवा करने का मौका तो मिला। कैसे एक करेंगे यूट्यूबर सेवा? को पहचान वो तो यूट्यूबर रहते हुए भी कर रहे थे आप। नहीं, लेकिन समाज सेवा आप समाज सेवा कहलाते थे ना? नहीं, यूट्यूबर रहते हुए मैं आवाज उठा रहा था, काम कर रहा था नहीं, आवाज उठा रहा था। अब मुझे काम करने का मौका मिलेगा, उचित प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छे ढंग से मैं बिहार की। अच्छा, मिलेगा, ये वादा हो गया है क्या? मौका मिलेगा? बहुत टैलेंटेड, आप बहुत ऊपर जाइएगा। और आप ही ने कहा
मौका मिलेगा, तो मतलब वादा हो गया है कि मौका मिलेगा। कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको? है, ये मैं आपसे बताऊंगी बाद में। मुझे ये पता है कि आप नए नए नेता बने हैं ना। हाँ, तो तजुर्बा आपका कम लग रहा है मुझे उस पार वालों का। कुछ तो रहम कीजिए, कुछ तो रहम कीजिए। नहीं। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। अरे उस समय तेजस्वी जी और जदयू की सरकार थी ना बिहार में मैडम, जब मैं जेल गया था तो जेडीयू में नीतीश बाबू नहीं थे? एकदम बिल्कुल थे। तो अब वो एनडीए में नहीं है क्या? अब सुधर गए हैं, एनडीए में अच्छा, आए हैं यही नरेंद्र तो। मोदी जी के साथ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी हाँ। तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ गलत होगा वहाँ मनीष कश्यप को आप देखिएगा आवाज उठाते हुए, एकदम 100% मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ। वो तो कह रहे थे कि हम कभी नहीं जाएंगे बीजेपी में, हमसे तो आप लिखवा अरे तो दीजिए। उनसे जाके पूछिए ना, अभी मेरा 48 घंटा भी नहीं हुआ है और मेरे से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बातें पूछे थे। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, आप कहते थे मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। ये कभी नहीं बोला। आप हिचकिचाते थे इस पर बात करने। नेहा राठौर का नाम सुना होगा आपने? नेहा राठौर? कौन सी नेहा राठौर? जो गाने गाती हैं, कैसा लोकगीत गाती हैं, और ऐसे लोकगीत गाती हैं कि सरकार को पसीने छूट जाते हैं। सरकार के पसीने छूट जाते हैं। हाँ। एक आंख बंद करके जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का गुणगान करती हैं। कभी केरला वो पे सरकार पर मैडम सवाल उठाती जी, हैं। मैडम जी, कभी केरला पे तो उन्होंने एक भी गाना नहीं गाया। अरे बिहार बंगाल की पे तो बेटी कभी हैं। कभी बंगाल बिहार की बेटी तो हैं। यूपी में क्या गाना गाना शुरू कर दी। बंगाल पे, बिहार के बगल में बंगाल है, उस पे एक भी गाना नहीं गाया उन्होंने। बिहार के बगल में झारखंड है, हेमंत सोरेन ने पूरा झारखंड के खनिज संपदा को लूट लिया, उस पे कभी गाना नहीं गाया। और बिहार में जब तेजस्वी जी की सरकार थी उस पे कभी गाना नहीं गाया। सिर्फ और सिर्फ उनको दिखता है योगी जी और मोदी जी। वो तो करती है रोजगार की बात, जो तेजस्वी जी ने रोजगार का प्रॉमिस किया था उस पर बात करती हैं वो अपने लोकगीतों में, पूछती हैं सवाल। वो नहीं सुने आपने? मैंने तो नहीं सुना कभी भी कि विपक्ष से सवाल पूछते हुए। तब आप यूट्यूबर थे ना? अखिलेश यादव से सवाल, अखिलेश यादव ये फंस गया सीएम से सवाल पूछते हुए। चारा घोटाला पे कविता गाई है उन्होंने? चारा नहीं घोटाला सुनी तक आपने? चारा घोटाला तक हाँ, कविता नहीं सुनी उसकी? देखिए उस समय वो मुझे भी पसंद थी जब सबसे सवाल पूछती थी, लेकिन वो जब अब नहीं पसंद होगी ना लेकिन जब आपको? वो अब आप यूनी उस डायरेक्शन पार चले गए हैं। नहीं बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। चलिए, नरेंद्र बुलेट मोदी जी का नाम उर्फ मनीष कश्यप जी, हमसे त्रिपुरारी। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपना जी। पूरा खुन्नस मेरे ऊपर उतारने के लिए आपको भी ऐसा बहुत बहुत कुछ नहीं शुक्रिया। है। और लेकिन तो दोस्तों फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और यार इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।